वेलकम बैक टू माय चैनल आजना खान ब्लॉग। तो मैं शुरू करती हूँ। आज आपको एक ऐसे राज से अवगत कराना चाहती हूँ। आज एक ऐसे राज से पर्दा हटाना चाहती हूँ जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और वो राज आपके वेट लॉस में रामबाण है। तो मैंने सोचा कि यार जब ये राज मुझे पता चला है तो मैं ये राज औरों तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई राज मेरे तक नहीं पहुँचा था। तो ये राज सुनिए और वेट लॉस आपका चुटकियों में करिए। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो मैंने लिया है तो द सीक्रेट से लिया है ये राज, और मैं आपको सुनाना स्टार्ट करती हूँ। रहस्य और आपका शरीर। आइए, जब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उसका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान लें कि अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है। चूँकि आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वज़न कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात ये जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। आपने जितना ज़्यादा विचार किया होगा वो जो स्थिति आपकी आज है वो उसी की वजह से हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो ये मोटे विचार सोचने से हुआ है। तो मोटे विचार बिल्कुल मत सोचिए, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। ये आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, भले ही उनको ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि जो है धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म धीमा है, स्लो है, या उनका मोटापा आनुवांशिक है, मतलब उनको चली आ रही मोटापे की बीमारी। लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने मात्र हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं कि ये आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वज़न की ओर अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। आप ये अगर मोटे विचार रखेंगे ना तो ज़्यादा वज़न को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। तो पहली बात तो अपने मोटे विचारों को छोड़ दीजिए सोचना। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न, सुनिए कहानी। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम रखना मुश्किल होता है। आपने भी सुना होगा और मैंने भी यही सुना है। और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और ये मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मोटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतने ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वज़न 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ा है। वो भी यही सोचती थी जैसा सच में मैं भी यही सोचती हूँ। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है और अब मैं इस कोरी बकवास मानती हूँ तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वज़न बढ़ता है। याद रखें, विचार ही एक इस चीज़ का मूल कारण है। विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वज़न भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ये ना सोच लें कि ये कर सकता है। जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो हमें लगता है यार इससे खाने से कहीं हमारा वज़न ना बढ़ जाए, कहीं शुगर खाने से हमारा वेट ज़्यादा ना बढ़ जाए। ये सब विचार हमारे मन में रहते, वो अपने मतलब ये समझ लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा, पूरा सुनिए। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जो आपको अच्छा महसूस हो।
है ना, जिसमें आपको रहकर अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। वो आदर्श वजन है जिसमें आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं। भाई मैं अभी भी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। भले ही मेरा वज़न 65 kg है, लेकिन मैं अपने आप को तैयार होके बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। देख के मुझे खुद पे प्यार आता है। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते हैं, दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व की घोषणा करता होगा। बाकी मैं तो जानती हूँ, मेरे रिश्तेदारों में ही एक बंदा ऐसा जो ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता है कि मैं जितना चाय खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वज़न हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान लगाकर मेरी बात को सुनना है और उस पर अमल भी करना है, ठीक है। तो घबराओ मत, आपका वेट लॉस चुटकियों में होगा। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। तो मैं तो भैया नहीं बता रही। आदर्श रखें, उनकी ओर आकर्षित देखें। अपने आदर्श वजन की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर ना हो तो मनचाहे शरीर की दूसरी तस्वीरें अक्सर देखें। फिटनेस मॉडल्स रहते हैं ना, उनकी तस्वीरें देखें। तो आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा। और जैसे आपका वज़न आदर्श हो चुका है, आपको खुद को आदर्श वज़न पाते हुए देखना होगा। मतलब अपनी आंखों से देखो कि यार मेरा हो चुका है। मतलब अपने आप में एक यकीन कर लो, एक यकीन लाना है बस। अपना मनचाहा वज़न लिखकर अपनी वज़न तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दे, या खुद का वज़न ही ना लें। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को ना काटें। अपने वर्तमान वज़न के हिसाब से ही कपड़े ना खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वज़न को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वज़न चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वज़न आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वज़न वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें। अक्सर लोग होते हैं जलते एक दूसरे को देखकर। अगर वो फिट हो गए, उन्होंने अपना आदर्श वज़न पा लिया, तो उनको देख के जेलसी फील करते। तो ये हरगिज़ न करें। मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वज़न वाले लोग नज़र आएँ तो उन पर ध्यान ना दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाले तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें। कदम 3, पाएं। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप आदर्श वज़न को आकर्षित नहीं कर सकते। तो भाई जैसा शरीर मिला है उसका शुक्र करो और अपने आप में अच्छा फील करो। सब बहुत अच्छा है यार। और मैं अपने आदर्श जो मैंने सोच रखा है वो आदर्श वज़न जल्दी ही पा लूँगी, ऐसा सोचो। तो ये एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इस पर कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो ये है कि इससे आप अपने वज़न को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वज़न की फ्रिक्वेंसी पर हैं और आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं। वेट लॉस वेलेस बैटल्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय
चबा के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोग अक्सर आजकल क्या करते हैं कि जब खाना खाते हैं तो एक मोबाइल में ड्रामा लगा लेते हैं या कुछ भी उनका मनपसंद सीरियल देख लेते हैं, कुछ भी देखते हैं, लेकिन देखते हैं। वो खाना भी सुकून से नहीं खाते हैं, खाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो पूरा ध्यान हमें क्या है, खाने पर केंद्रित करना है, फुल फोकस। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें, मस्तिष्क मतलब दिमाग, और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। आप एक एक निवाले को चबा चबा कर खाएं, उस पे शुक्र करें, उस निवाले को महसूस करें अंदर के उसका टेस्ट क्या है, कितनी मेहनत से बनाया गया है ये खाना जो हमारे सामने है, और उसको फील करें, टेस्ट करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें, अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। आपने अक्सर लोगों को शिकायतें करते सुना होगा, अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें मज़ा नहीं।